योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणो वृक्षाणि सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिर्पास्य तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्ये नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः शनैश्वराय स्वानुभूत्या जगासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सात सौ तीन एक है 3 लोक के नाथ भगवान कैसे हैं? हे भी के नहीं है अरंध भगवान। अरंध भगवान की पर्याय में मोक्ष चल रहा है, अर्थात न दर्शन मोह है न चारित्र मोह है। जानते 3 लोक 3 काल है, लेकिन मोह नहीं है उनको। तो उनके पास काय का खजाना है, वो कहना चाहते हैं देखो कि मोक्ष रूपी खजाना उसको देख करके ये जो जीव से बात कर रहे हैं कि भाई तेरे को दिखता हो कि भगवान मोक्ष में अनंत सुख भोग रहे हैं। मोक्ष मतलब कहीं ऊपर जाने की बात नहीं है। अपनी परिणति में से मोह का क्षय हो जाने पर, श्रद्धा में क्षय हो जाए, मोह का या उपशम हो जाए, क्योंकि क्षय तो इस काल में होता नहीं है। श्रद्धा में अरंध भगवान के मोक्ष ऐसा समझ जाए जीव, तो वो मोक्ष स्वरूपी निज आत्मा को भी समझ जाएगा। मोक्ष कोई नहीं जाने, वो निज आत्मा को कैसे जाने? इसलिए जैसे ही जीव के सम्यक दर्शन होता है, भगवान के मोक्ष को जान जाता है कि अनंत चतुष्टय चल रहे हैं और पूर्ण 9 लब्धि चल रही है भगवान के। 9 केवल लब्धि रमाधरंत, ये स्त्री है। अपनी जो निर्मल पर्याय है यही सुख देने वाली है। ये जीव समझे कि घरवाली से सुख हो जाएगा, ये भ्रम है उसको। कैसे भ्रम मिटे उसका कि भाई मोक्ष रूपी खजाने को देखकर अन्य राज्य आदि निधानों का परित्याग कर देगा जीव। पहले श्रद्धा में कर देगा कि अगर दिखे कि भगवान अनंत सुखी है, पार में तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है, लेकिन सुख का कोई पार नहीं है, अकेले विराजमान है। जीव भी अकेले ही अनादि से। फिर 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण क्यों हुआ? अनिल जी, मनोज जी का क्या कहना है? महावीर जी का क्या कहना है?
पहचानना नहीं है, अगर वो पहचान जाएगा मोक्ष की प्राप्ति निकट है। अपने को पहचानना तो अलौकिक बातें हैं, भाई भगवान को तो पहचान जाए। जैन कुल में जन्म हुआ है, उसके भाग्य से कनक कैसे जिनेंद्र देव के दर्शन हो गए, प्रतिमा के दर्शन हो गए, ये छोटी बात है। ये उसकी जो मंद कषाय हुई है, उसकी मेहरबानी से जीव को यहाँ दिख रहा है। ये तो अनिमति में चला जाता है। वहां दुर्लभ है जैन कुल पाना। क्या है भजन? अभिमान है, स्वाभिमान जगना चाहिए कि हम जैन कुल में आए हैं। और तो जैन कुल में जन्मने से क्या हुआ कि जिनेंद्र भगवान मिले। भगवान तो साक्षात है नहीं यहाँ, लेकिन जिन प्रतिमा मिली और जिनवाणी सुनने को मिली, बस यही फायदा है। जिनवाणी पढ़ने से जीव को ज्ञान हुआ कि तीन लोक में अनंत भगवान से ऊंचा कोई भी नहीं है। अनंत सिद्ध में कोई अंतर नहीं है, वो सकल परमात्मा है, वो निकल परमात्मा है। अनंत सुख में कोई कमी नहीं है। माने इस जगत में कोई सुखी है पूर्ण रूप से तो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। ऐसा जीव को अगर समझ में आता है तो, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आगे कुछ काम नहीं कर पाएगा। खजाना किसके पास है? परिणति में खजाना किसके पास है? जीव के पास, अनंत भगवान के पास खजाना है, ऐसा समझेगा तो जीव को, अगर समझदार है तो, गंभीरता है तो, मेरे पास भी उतना ही खजाना है ऐसा समझ जाएगा। उसका नाम सम्यक दृष्टि हो जाएगा जी। नहीं तो ये विषय कषाय की बुद्धि छोड़ेगा नहीं जीव। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिनके दर्शन करते हैं वो भगवान विराजमान है। अभी विदेह क्षेत्र में साक्षात विराजमान है ना, अभी तो शरीर भी है। बाहर में चक्रवर्ती इंद्र आदि सब कितने नमस्कार करने वाले हैं, 12 सभा लगती है। सब क्या करने जाते हैं वहां कि भगवान के दर्शन करने। क्यों? कि वही तीन लोग में सबसे ज्यादा सुखी और अनंत सुख और ज्ञान और दर्शन वीर के धनी है। ये सभी जीव है तो सब जीव, लेकिन एक तो अनादि से अपने को जानते नहीं है। जिनेंद्र भगवान को जाने कि आत्मा को जानो, एक ही बात है। तो जिनेंद्र भगवान के मोक्ष का खजाना है उनके पास, अर्थात मोह का क्षय हो जाने का खजाना है, उससे प्राप्त हो गया अंदर में। तो जीव लुटा का ही मेरा अनादि से है, इस मोह शत्रु से लुटा रहा है। कहाँ है ये? कि अपनी परिणति में है। किसने कराया? कोई नहीं कराता, खुद ही करता है। क्यों करता है? और वो जानता ही नहीं है कि सुख की खजाना आत्मा है। यह सुख अनंत अनंत भगवान को चल रहा है। चौथे पांचवें गुण स्थान में कोई अनंत सुख नहीं होता है, दिगंबर मुनिराज को भी नहीं होता है। सुख तो अनंत भगवान के है। अनंत सुख उसका खजाना देख करके अन्य निधानों की, राज्य आदि निधानों का परित्याग कर देगा जीव। उसकी बुद्धि में से चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, खजाना कुछ कीमत नहीं है। अपनी श्रद्धा में परित्याग कर देगा जीव। कब? कि जब जान जाए कि अनंत भगवान के मोक्ष का खजाना है। आप देखो, पढ़ो।
तिनके की क्या वैल्यू है? ऐसा ये तिनका शरीर का बाहर का संयोग, चक्रवर्ती पना, इंद्रपना, ये सब क्या है? और उसको कैसे त्याग नहीं कर देगा? अगर मोक्ष का खजाना समझ गया कि अनंत भगवान ही अनंत सुखी है और उनकी जो वाणी में शुद्धात्मा बताया है यही सुखी खान है, ऐसा जो जीव समझ जाए, खाली भगवान को तो माने और अपने को, भगवान का जानने मानने का प्रयोजन इतना ही है कि जीव अपनी आत्मा को सुख की खान खजाना समझ जाए, तो ये जीव परद्रव्य का मोह का प्रति त्याग कर देगा। पहले श्रद्धा में करेगा, जानते से ही श्रद्धा में करेगा, फिर चारित्र में करेगा। इसमें दो अनादि का मामला है, इसमें दो साधक दशा होती है, फिर सिद्ध होते हैं। साधक दशा की शुरुआत कब हो अशोक जी? ये जीव के सुख की साधना के बल पर अनंत सुख तक पहुंच जाएगा। सुख की साधना होए कैसे? सच्चे सुख की, नकली सुख में तो लगी रहा है जीव अनादिकाल से, जिसमें सुख है ही नहीं, उसकी पकड़ देखो कितनी है, उसके लिए कितना टाइम देता है यहाँ। अलौकिक बातें हैं। जिनेंद्र भगवान तीन लोक के नाथ सर्वोत्तम सुखी हैं, ऐसा समझने वाला जीव श्रद्धा कर लेगा तो अनंत भगवान की श्रद्धा ही नहीं होए, इनके पास काय का सुख कोई है तो ही नहीं, बीवी है नहीं, बच्चे है नहीं, कोई है नहीं, तो सुख काय से हो गया इनको? महावीर जी काय से सुखी भगवान? मोह परिणति में था और परिणति में त्याग होता है, द्रव्य गुण में तो था ही नहीं, तो ये तो जब सब जीव सिद्ध समान ही विराजमान है। जिनेंद्र देव का इतना कहना है कि परिणति में भले ही राग हो, द्वेष हो, कषाय हो, चार गति में कहीं भी जीव हो, लेकिन वो जीव है, सुख का खजाना आत्मा है जीव का, सिद्ध की खान है, ये दरिया भरा है जीव सुख का समझ। ऐसा यदि अनंत भगवान के दर्शन से अपने को समझ जाए जीव, आत्मानुभूति पूर्वक, खाली बातों में नहीं, तो वो श्रद्धा में सब परित्याग कर देगा। कि दिखता तो है कि हाँ चारित्र मोह बहुत होता है, लेकिन वो श्रद्धा में परित्याग करने से अपनी आत्मा को पसंद कर लेगा। आत्मा सुख की खान है, इतना बात समझा लेगा अपने को। हे गुण निधान, एक गुण नहीं अनंत गुणों के निधान है भगवान। पार नहीं, एक गुण की एक पर्याय का पार नहीं है, तो अनंत गुण और उनकी पर्यायों का तो पार कहां से आएगा? हे गुण निधान, जिस समय आपने मोक्ष रूपी खजाने को खोल दिया था, कब के दिव्यधनी में आपने खजाना खोल दिया, वो तो किसी की ताकत ही नहीं थी। उस समय बस अब समझना ये बात है, अब पूरा वजन है इस बात में। जिस समय ये समझ जाए जीव, उसी क्षण समस्त समय भव्य जीवों ने सड़े हुए तृण के समान क्या दृष्टांत दिया है। चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, बाहर का धूल धानी सब सड़ा हुआ तिनका सरीका है। भगवान को जानते से मानते से त्याग कर देता है जीव। उसी समय सड़े हुए तिनके के समान दूसरे राज्यादि निधानों को भी छोड़ दिया था। जिस समय आपको जाना कि जीव ने सड़े हुए तिनके के समान ही बाहर के पदार्थों में, पुद्गलों में सुबुद्धि त्याग कर दी उसने, है ही नहीं, होगा भी नहीं, अनंत काल करे जाओ खूब मेहनत तो भी नहीं होगा।
झूठी कल्पना करता है जो। हे प्रभु, जब तक भव्य जीवों ने मोक्ष रूपी खजाने को नहीं समझा था, ये कोई जल्दी नहीं है कि आपकी पर्याय में मोक्ष हो जाए, पर समझ में तो आए कि मोक्ष भी होता है। मोह के बिना रहता है जीव, मोह का क्षय हो गया है तो वो जीव महासुखी हो जाते हैं। तो शत्रु तो अपनी परिणति में ये मोह रहा, उसके खिलाफ जिंदा हो जाएगा जीव। अगर अनंत भगवान को सुखी अनंत ज्ञानी दर्शन मोह परिपूर्ण परमात्मा समझ लिया तो जिस समय समझेगा उसी समय सड़े हुए तन के समान दूसरे राज्यादि निधान आदि में क्या छोड़ा। राज्य हो, करोड़ों रुपए हो, कितना ही समय हो, कितने रानियां हो, कितने ही बाहर का हो, क्या करे उसको। सड़े हुए तिनके के समान है वो, उसको छोड़ दिया था। कब? वह जिस क्षण समझ जाए कि अनंत भगवान क्या है। कठिन हो गया। अनंत प्रकाश बताएगा। देखो, केवल ज्ञान किसको कहते हैं। अभी तो नंदीश्वर दीप की पूजा हो रही है। नंदीश्वर दीप होता क्या है, इतना ही समझ जाए। क्यों पूजन करने जाते हैं देव ने, इंद्र वगैरह सब पढ़ना जगह। देखो क्या नंदीश्वर दीप की महिमा आएगी, उसको निज आत्मा की महिमा आएगी। वो छोड़ नहीं सकता नंदीश्वर दीप की पूजा के। थोड़ा जोर से बोलो, नहीं तो। नंदीश्वर दीप को हम मना रहे हैं अभी, उसकी बहुत अद्भुत महिमा है। और वो अद्भुत महिमा किस प्रकार से थोड़ा सा देखते हैं। नंदीश्वर दीप की एक दिशा में 9,83,040 करोड़ किलोमीटर विस्तृत है। नंदीश्वर दीप की एक दिशा 9,83,040 करोड़ किलोमीटर विस्तृत है। एक दिशा ऐसे तो 4 दिशा। और एक अकृत्रिम चैत्यालय का आकार पूरे भारत से भी बड़ा है। एक मंदिर इंडिया कितना बड़ा है, वो तो खाली क्रिकेट देखता जीत गए बस। अरे भैया, वो एक दिशा में इतना बड़ा है तो 4 दिशा कैसी होगी। और चारों दिशाओं के 52 अकृत्रिम चैत्यालयों में 5,616 दिन प्रतिमाएं हैं। नंदीश्वर दीप 163 करोड़ 84 लाख महायोजन का है। और एक योजन होता है 6,000 किलोमीटर। इस प्रकार से 163 करोड़ 84 लाख महायोजन का नंदीश्वर दीप है, जिसका एक महायोजन होता है 6,000 किलोमीटर। सब जने गाएंगे नंदीश्वर यानी पूरे भारत से भी ज्यादा विशाल प्रत्येक जिन मंदिर है। ऐसे 52 जिन मंदिर है। एक जिन मंदिर पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है। 48 किलोमीटर लंबा, 4800 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 3600 किलोमीटर ऊंचा। उसके प्रत्येक द्वार का मुख्य द्वार 768 किलोमीटर ऊंचा, अर्थात माउंट एवरेस्ट से भी 100 गुना ज्यादा ऊंचा, 384 किलोमीटर चौड़ा। हाँ। अरे वाह वाह तो बोलिए। प्रत्येक गर्भगृह में
हल्की मुस्कान बिखरती 108 जिन प्रतिमाएं हैं। एक मंदिर में 108। हल्की मुस्कान बिखरती 108 जिन प्रतिमाएं हैं, वो भी 750 मीटर ऊंची, यानी कुतुब मीनार से भी 10 गुना ऊंची। वो भी खड़गासन नहीं, पद्मासन। सब एक साथ गाएंगे। लाल नख स्वधर्म आदि कल्पों के 12 इंद्र भवन आकृति व अन्य देवों के साथ चारों दिशाओं में 6 घंटा पूजा करने के बाद दिशा बदलते हैं और लगातार 192 घंटे पूजा अर्चना करती है। सब बोलेंगे कोटि शशि भानुर तेज शीतल जात है, अर्थात करोड़ों सूर्य का तेज जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा के तेज के आगे दीपक की तरह प्रतीत होता है। ऐसे नंदीश्वर दीप की अपूर्व महिमा है। बोले नंदीश्वर दीप की जय। ये तो हुई नंदीश्वर दीप की महिमा। अपने को जानने में कितनी देर लगी? ऐसे अनंत नंदीश्वर दीप होना तो भी एक समय में जान जाने की ताकत रखता है ज्ञान। अपना जो ज्ञान है उसमें इतनी ताकत है। ऐसे तो अनंत अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, हर जीव की बात है ये कि उसको मोक्ष का खजाना, इसकी महिमा आए तो उसको अपनी शुद्धात्मा की महिमा आती है, ज्ञान की महिमा आती है, पुण्य की नहीं, पाप की नहीं, राग की नहीं, देश की नहीं, पर की नहीं। कि भाई मेरी ज्ञान की पर्याय में जब एक समय की इतनी ताकत है तो पूरा ज्ञान गुण कैसा होगा अपना? तो फिर आकृति मनादि अनंत जीव कैसा है? ऐसी निज आत्मा की महिमा आवे, इतना ही दिगंबर जैन धर्म है। और निज आत्मा की महिमा आने पर अंतर्मुख परिणति जाते से आत्मानुभूति होती है। महिमा ही पर की नहीं उतरेगी और अपनी नहीं आएगी तो कहां से आएगा? और अपनी महिमा चढ़ाने के लिए जिन्हें भगवान की बात है, देखो कि हे भगवान, जब भव्य जीवों ने मोक्ष रूपी खजाने को नहीं समझा था कि अनादि से अननोन है बेचारा जी, अरन भगवान क्या होते हैं, उनका मोक्ष का खजाना क्या होता है, जब तक नहीं समझा था। देखो खाली समझने की बात है, बस कुछ करने की तो बात ही नहीं है। और हर जीव में मति शुद्ध ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो ये बात को जान जाए, ऐसी उसमें शक्ति है जानने की। वो कर्ता बुद्धि खा गई उसको, तो कर्ता बुद्धि में बेचारा अरन भगवान ज्ञाता है, इतना समझ जाए तो भी ज्ञानी हो जाए जीव। अपने को ज्ञान कर सकता है जीव, निर्भर होता है उसमें, ज्ञाता रहने में निर्भर होता है, कर्ता में डूब जाता है बेचारा। इससे आगे कोई बीमारी नहीं है जीव को, बस इतनी बात है। अब वो मिटे कैसे कि भाई अनंत भगवान की महिमा आए। देखो हे प्रभु, जब तक भव्य जीवों ने मोक्ष खजाने को नहीं समझा था, बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। जब तक ये नहीं समझा कि मोक्ष का खजाना क्या होता है, बस तभी तक उनके गुणों को नहीं जाना था, भगवान क्या होते हैं। जब पर्याय को ही नहीं जाना उनके, तो उनके गुणों को कैसे जाने, वो पूरे द्रव्य तो कैसे जाने जीव। तब तक ही वे राज्यादि को उत्तम, राज्यादि को उत्तम सुख का कारण मानते थे कि खूब राजा हो, कोई पैसा हो, कोई बाहर में चक्रवर्ती बन जाओ तो ये सुखी हो जाएंगे। ये जब तक मानेगा कि जब तक जनराज को नहीं जानता है, एक समय की पर्याय को नहीं जानता उनकी। पूरा आत्मा की तो महिमा का पार गंधर्व देव भी नहीं कह पाते हैं, लेकिन समझ सकते हैं। हर जीव में समझने की ताकत है,
बस इतनी दृढ़ता लाना जी, क्योंकि उसके ज्ञान की पर्याय की ताकत सब लोक 3 लोक बिंदु मात्र है ज्ञान के सामने। इतनी उसकी समर्थशैली ताकत है जीव की। बस जब तक नहीं जाना था ये अरविंद भगवान को या शुद्ध आत्मा को, एक ही बात है, अरविंद भगवान को जानो कि अपनी आत्मा को जानो, तभी तक राज्यादि के उत्तम सुख का कारण मानते थे। किंतु जिस समय आपने मोक्ष रूपी खजाना खोल दिया, दिव्य धनी ने हर जीव को मोक्ष की खान बताकर खजाना खोल दिया, गुणों का निधान। अब जो जीव समझ जाए उसकी बलिहारी है, पर कि महिमा का रंग छूटे ही नहीं उसका, तो ये उसका उपादान है। जिनराज की तरफ से कोई कमी नहीं है, जिनवाणी की तरफ से कोई कमी नहीं है। जिस समय समझा बस आपने मोक्ष भी खजाने, उन्होंने उसी क्षण देखो कि राज्यादि निधानों को सड़े हुए तनखे के समान छोड़ दिया। तो चौथे पांचवें गुणस्थान में क्यों छोड़ देते हैं? वो समझते तो हैं, श्रद्धा ज्ञान में छोड़ भी दिया है, चारित्र में इतनी शांति और आनंद बढ़ने पर छूट जाएगा। मुनिराज बनेंगे घर छूट जाएगा, जंगल में रहेंगे। अनंत बन जाएंगे तो ये बाहर का वो भी सब छूट जाएगा, पूर्णता हो जाएगी पर्याय की। लेकिन खान तो आत्मा है। जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाए, इतना ही द्वादशांग का सार है। बस अपने आत्मा को पहचान जाए जीव। कैसे? कि जैसे अनंत भगवान है वैसा आत्मा है। सबे जीवा सिद्ध समाना, ये तो महामंत्र है। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी सुनने की आदत डालना चाहिए। तुम मूर्ख हो, नालायक हो, तुम्हारे में अकल नहीं है, ये नहीं सुनना चाहिए। ये सुनने लायक बातें नहीं है। तुम प्रभु हो, परिपूर्ण हो, मुक्त हो, ये सुनने लायक बातें हैं। और जो सुन करके चेत गया जीव, समझ गया कि अपन तो देह में आत्मा है और आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा है, अनंत भगवान जैसा है, तो वो जीव सड़े हुए तिनके के समान बाहर के राज्यादि खजानों को तृण के समान छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया अर्थात वे सब मोक्ष के रूपी खजाने की प्राप्ति के इच्छुक हो गए। वो दिखता तो है अल्पज्ञ, लेकिन उसको समझ में आ गया है कि मोक्ष रूपी खजाने का स्वामी है जीव। ये तो एक समय के पर्याय है। हाँ, ज्ञान में जानने की देर है, मान्यता तो श्रद्धा बदलेगी। मानेगा तो श्रद्धा बदलेगी, मानेगा ही नहीं तो श्रद्धा कैसे बदलेगी? वो तो अनादि से जैसा विषय कषाय की रुचि है उसकी तो ऐसी रहेगी। खाना पीना परिवार उसी में रहेगा। वो मान्यता बदलने का मतलब श्रद्धा में आ जाए, बात इतनी है। तो चारित्र में क्रम पड़ेगा, लेकिन उसका प्रण हो गया कि अपन सिद्ध भगवान बनेंगे। पर्याय में खाली भगवान के पूजक नहीं है अपन, खाली नंदेश्वर दीप जाओ ने, अष्टानिका बनाओ ने, पूजा करो, इसके लिए नहीं है। जाएंगे नंदेश्वर दीप और खूब भक्ति करेंगे, लेकिन फिर स्वाध्याय में बैठेंगे। तो जितने भी 3 लोक के मुनिराज बने हैं वो सब अभी हाल नंदेश्वर दीप में मिलेंगे। पंचम काल वाले, चौथे काल वाले की बात नहीं है। वहां चर्चा होगी तो 33 सागर आत्मा की चर्चा करे तो कल्पना नहीं होती है। अब ये चर्चा सुनेगा जी। यहाँ अगर प्रेम है अष्टानिका का, भगवान की पूजन करने का, तो ये नियम से नंदेश्वर दीप जाएगा ही, चाहे कहीं पैदा हो जाए, नरक में हो जाए, स्वर्ग में हो जाए, कहीं भी चला जाए अगला जन्म में, लेकिन वो नंदेश्वर दीप तो जाएगा ही जाएगा। जस्ती है बात। अगले जन्म में अपने को दर्शन होंगे कि नंदेश्वर दीप के साक्षात दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। और अगर अभी नंदेश्वर दीप की भावना है तो होंगे,
अभी मन नहीं लग रहा हो, अभी इंटरेस्ट नहीं हो, अभी कोई तो समझने की मेहनत ही नहीं करे तो कहाँ से होएगा। सड़ा हुआ तिनका शरीर का त्याग कर देगा जीव जानते सही कि मोक्ष का खजाना क्या होता है। ये कैसा बड़ा शत्रु है मोह, लुटा गया पूरा अनादि काल से बर्बाद हो गया। कौन साथ जा रहा है, कौन पूछ रहा है आपको? बस जिस समय समझा उसी समय खजाना खुल जाएगा। समझ में आना चाहिए जीव को ये बात। समझने का मतलब श्रद्धा में आना चाहिए। तो करणान योग है भाई, ये करणान योग माने जीव धनी है। करणान योग को छोटा नहीं समझना चाहिए। करणान योग तो बिल्कुल जो लिखा है बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति करो। कोई उसमें व्यवहार का ज्यादा व्यवहार की बातें नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान की केवल ज्ञान में देखा है वो सारी बात करणान योग में क्लियर है। इसलिए पढ़ना चाहिए करणान योग के शास्त्र, या पर्याय के जानकारों की भी विनय करना चाहिए और सुनना चाहिए, बातें सुनना चाहिए। एक समय का केवल ज्ञान की इतनी ताकत है तो पूरा ज्ञान गुण की ताकत कितनी होगी। इतने में जीव को नीच की महिमा आ जाएगी, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो वो सड़ा हुआ तिनका शरीर का समझेगा इस मोह को। घर में कोई देह छूट गया तो थोड़ी देर भले राग रह जाओ और समझ जाएगा कि तो जीव है, शरीर है, छूट गया, आयु कर्म पूरा हो गया। इतनी बात नहीं समझेगा क्या, रोता ही रहेगा। अन्य मती में तो बेचारा उनके लिए माँ बाप के लिए श्राद्ध कराते हैं। अब श्राद्ध करके नहीं दे तो माँ बाप को पहुंच जाएगा। या जीते जी माँ बाप को पूछे नहीं और मरे बाद श्राद्ध करो, गजब ही बात है। यहाँ नहीं समझ में आ रही है बात, किसी को प्रसन्नता ही नहीं आ रही है। भाई जीते जी माँ बाप की सेवा करो, ये तो समझने की बात है, करना चाहिए जी, अज्ञानी हो तो भी। लेकिन देह छूट गया है तो कब तक रोना है, कब तक याद करें। और मूर्खता देखो, और ब्राह्मण को खिलाओ और माँ बाप को पहुंच जाएगा। हाँ यार, गजब भी बात है। हो सकता है ऐसा? यहाँ तो अनंत भगवान है, आपका ज्ञान खाली जाने इतनी देर है कि भगवान ऐसे होते हैं। तो आपकी जो परिणति है उसमें से तृण समान बाहर के पदार्थ या संयोग बाहर का पुण्य का कितना भी उदय हो तो तृण समान है वो, ऐसा समझ जाएगा। अर्थात वे सब मोक्ष की खजाने की प्राप्ति के इच्छुक हो गए। जो ये समझ गए वो अपनी परिणति में मेरी पर्याय में मोक्ष से कम नहीं चाहिए। अब उसकी भावना हुई, उसने संकल्प कर लिया कि मैं मोक्ष का खजाना मेरे पास है तो मैं मोक्ष मेरी पर्याय में होगा ही, अर्थात अनंत सिद्ध बनूंगा मैं। ये दिगंबर जैन धर्म है। मंदिर आने का, पूजन करने का प्रयोजन क्या है भगवान के पास? जैसी आपने दशा धारण की है वैसी दशा मेरी होना क्या है वजह उसका ज्ञान पूरा है। राजकुमार कैसी दशा चाहिए? हाँ, एक शेख चली कुतुब मीनार में पहुंच गया, वो ऊपर तक गया, देखा, उसको पसंद आया,
दूसरे ने कहा कि भैया कितने में देगा? वो कि मेरे को नहीं बेचना है, और इससे ज्यादा लूंगा। अब तेरी हेका कुत्तों में ना गया। ऐसा जीव मकान को, दुकान को, घरवाले को, परिवार को ऐसा समझता है। जैसे ही हम भगवान को जानेगा, उनके मुख तो दिव्य ध्वनि सुनेगा, और सुनेगा तो उसको मोक्ष का खजाना अपने में दिखने लग जाएगा, और दिखने लग जाएगा तो सड़े हुए तिनके के समान छोड़ देगा बाहर की पकड़, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। मकोड़े की पकड़ से भी ज्यादा पकड़ है मोह के जीव को। मकोड़ा कैसा तहस नहस हो जाए, छोड़ता नहीं है। ऐसा जीव मेरा है, बस मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा है। अपने ध्यान दे भैया। कड़क लग रही बात? कड़क लगे तो बहुत अच्छी बात है। वीतरागी देव को छोड़कर, बहुत बढ़िया बात। अन्य कुदेवादी चेतना ये प्राप्ति में बाधक है। कुदेव को गुरु कुशास्त्र का त्याग कराना चाहते हैं। इंप्रेशन में नहीं आना अन्यमति के। आ जाता है जीव भोला भाला से, पंचम काल में बेचारा जीव को आकर्षण होता है अन्यमति का। ये अपने यहाँ जो पंचामृत निकल गया है, या अन्यमति के पंचामृत को देख करके यहाँ भी चालू कर दिया गया। तो पंडित बनारसी दास जी जो हुए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, समझाया बहुत कि अपने भगवान वीतरागी हैं, उसमें अपने पंचामृत का नहीं प्रयोजन है। नहीं समझे वो मत अलग करके तेरापंथी आमनाय की स्थापना करके गए बनारसी दास जी। बहुत वर्णन किया है कि तेरापंथ आमनाय में ऐसा पोल नहीं चलती है। ये पोल की बातें हैं। समझ गए वो, तेरापंथ में रह गए, नहीं समझे 20 पंथ में चले गए। अभी भी है, नहीं समझते तो क्या करें? भगवान को पंचामृत करो। अपन भी छोटे थे तब विनोद मिल जाते थे, हम पंचामृत अभिषेक करवाए, देखते थे। अपने तो नारियल मिल जाएगा बस लेके आते थे, इससे ज्यादा समझते ही नहीं थे। गए होंगे ना, सबको याद होगा। अगर अनंत भगवान अनंत सुखी है, तीन लोक के नाथ है, ऐसा समझता है जीव, समझा लेता अपने को, तो उसको बाहर की जो पुद्गल की पकड़ अनादिकाल की सुबुद्धि है, एक क्षण में छूट जाएगी। और वो बाहर के संयोग को पुण्य के लिए नहीं आएगा भगवान के पास, मेरे पुण्य बन जाए, ये कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन ही बदल जाएगा उसका कि मेरे तो आपकी जैसी दशा है, ऐसी दशा मेरे को होना, मैं भी आपके शरीर का जीव हूं। भले नहीं समझता था तो चार गति भटकता रहा, पर अब मेरे को समझ में आ गया है। अब मैंने समझ लिया कि बाहर के पदार्थों में पुद्गल में सुख है ही नहीं, और एक कषाय में सुख नहीं है, क्रोध मानना है लोग में। दो तो बात है। वीतरागी देव को छोड़कर अन्य कुदावी की चेतना प्राप्ति में बाधक होता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्रों की श्रद्धा प्रतीति भक्ति में लगाना चाहते हैं। पढ़ो। अर्थात मोह की नींद में सोए हुए को जागृति कैसे आवे, जो अन्य कुदेवादी को पूजता है या मानता है या उसकी महिमा करता है। पढ़ो। कौन पढ़ेगा इधर पीछे? केतुल, राहुल, केतुल, केतुल है कि राहुल है? गला खराब है, कोई बात नहीं, पीछे चलो। पीछे कौन है? अनवर।
जो कि मोहन धीरे 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 शांति से भैया। की सर्प से काटा गया है, अर्थात जो अत्यंत मोही है वह मनुष्य समस्त प्रकार के राग से रहे आप विश्राम को छोड़कर अन्य कुदेवों की आज्ञा से कैसे चेतना को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह कैसा ज्ञानी बन सकता है। माने संभव ही नहीं है। एक शीतल जी हैं, केकड़ी में। अब उसके पिताजी बड़े भारी पंडित थे, प्रसिद्ध बिल्कुल। क्या नाम था? मोहनलाल जी कटारिया। लड़के ने जमीन खरीदी। अब जमीन बिके कैसे? प्लेट काट दिए कि अगर यहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करेंगे तो सब प्लेट बिक जाएंगे। अब देखो उद्देश्य, प्लेट समझते ना, प्लेट काट दिया उसने। अब उसने मंदिर बनवाया, इतना बढ़िया मंदिर बनवाया सब। उद्देश्य क्या था? कि प्लेट बिके। और गजब यह है कि बिके बहुत सारे। अब उसको भगवान मंदिर की बनाए भी जोरदार मंदिर, अब मंदिर की पूजा पाठ करे, मंदिर के साथ ये करना चाहिए। वो कहता है कि मेरे ब्रह्म कुमारी जो है उससे मेरे को बहुत शांति मिलती है। आदि हो गए। अनुमति का कह रहे ना, यहाँ कैसे पसंद करेगा ये? तो ब्रह्म कुमारी जो होती है ना अनुमति में, वो कहती चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसे करो तो चिंता नहीं होगी, ऐसा करो तो उसको जचती है बात। या कह रहे कि भाई तीन लोक के नाथ की बात के अलावा अन्य देव को जो पूजेगा वो बहुत दूर है। वीतरागी छोड़कर, देव को छोड़कर अन्य कुदेवादी चेतना प्राप्ति में बाधक है। चेतना सोई हुई है जीव के अनादिकाल से, और वो जागृत हो जाए, वो निगंबर जैन धर्म वीतरागी भगवान के पास ही संभव है। अन्य कुदेव को गुरु के पास बिल्कुल नहीं है। ये बात चलेगी कल।